हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर चल रहा है 6 कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको पहले परम्यूटेशन की जो रिलेशन थी वो हमने सब बता दिए हैं। अब 6.4 एक्सरसाइज में हमने लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का। दोनों लगभग सेम होते हैं, हल्का डिफरेंस होता है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे आखिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हमको बताया गया था परम्यूटेशन में आपकी ऑर्डर मैटर करती है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगी। फर्स्ट मतलब क्या था इसका, जैसे हमारे पास कोई तीन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिएगा ए बी सी है। अब इन तीन में से दो ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, यानी दो में से तीन में से दो एक बार लेकर के हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। ऑर्डर मैटर करने का मतलब क्या है कि हम ये भी लिख सकते हैं जैसे ए बी और बी ए। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये हुआ कि ए बी और बी ए, इसी प्रकार से ए सी और सी ए, इसी प्रकार से ए बी और ये बी सी और सी बी। आपके देखेगा दो दो हमने लिए तो कितने परम्यूटेशन हमारे बने जा करके, जैसे ए बी फिर ए सी और फिर सी ए, और फिर उनको हम कन्वर्ट कर देंगे यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 6 परम्यूटेशन बने जा करके। यहाँ ऑर्डर मैटर करने का ये मतलब है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमने जो बनाए हैं, जब इनका हम परम्यूटेशन बनाए कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर एक बात समझिएगा कि हमारे पास ए बी सी है। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन, दैट इज ए बी सी और ए बी या ए सी ले लो, ए बी ए सी और बी सी। हम यहां कॉम्बिनेशन में बी ए नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारा यहां पर ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब है कि ए बी जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वही आपका कंसीडर किया जाएगा, बी ए नहीं किया जाएगा। परम्यूटेशन में बी ए भी कंसीडर किया जाएगा। बस एक यही डिफरेंस है कि इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज मैटर एंड कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। कहने मतलब ये हुआ है कि आपके देखो यहां पर 6 बने हैं तो यहां पर 3 बने हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे आर लिए जाएंगे। परम्यूटेशन हमारा क्या था, एनपीआर था, और कॉम्बिनेशन को डिनोट करेंगे हम एनसीआर से। फर्क कितना पड़ेगा जाके, जैसे आर लिए जा रहे, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है तो आर ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, दैट इज एन आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो डिफरेंस कितना रहेगा। अगर इनको हम इक्वल करना चाहते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर करना पड़ेगा। अब यहां से अगर हम एनसीआर की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे, ये हो गई हमारी एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इतना तो हम लर्न पहले ही कर चुके हैं। एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इनटू में एक स्टेप ये बढ़ गया आर, यानी हम बराबर करना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, उनमें से आप कुछ लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, कॉम्बिनेशन का नंबर परम्यूटेशन से हमेशा कम रहेगा। और किस रेशियो रहेगा, फैक्टोरियल आर से डिवाइड करके। जैसे हमने यहाँ पर दो दो लिए हैं तो यहाँ 6 बने, तो उसका हाफ कर दो तो 3 हो जाएंगे। जब आर ले रहे हैं तो आर फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे हमने 3 लेकर के कॉम्बिनेशन बनाए किसी चीज के, 3 ऑब्जेक्ट लेकर के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एनपीआर को फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। एनसीआर कितने बनेंगे, एनपीआर को आप फैक्टोरियल, जैसे हमने क्या 3 लेके बना रहे, तो NC3 इज इक्वल टू NP3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे कॉम्बिनेशन निकल आएंगे। बस एक ये डिफरेंस है हमारा एनपीआर और एनसीआर को समझ रहे हैं। चलते हैं, इसकी एक आध थ्योरम है वो हम पहले आपको कराते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। अब इसके कुछ रिलेशन है उन्हें समझते हैं। पहले हमने आपको बताया कि हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब देखेगा क्या है रिलेशन, उसी को फिर एक बार पढ़ते हैं। हमने सीखा है एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अभी हमने जस्ट आपको रिलेशन बताया कि एन पी आर इज इक्वल टू ये भी होता है कि एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, और आर की जो वैल्यू है 0 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉट मोर देन एन, ये हमेशा ध्यान रखेंगे।
तो यहां से एनसीआर की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो एनसीआर की वैल्यू हमारी निकल रही है एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर, दैट इज एनपीआर की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। भैया ये रिलेशन हमारा चलता रहेगा। एनसीआर का जो रिलेशन हमारा निकला है या जो हम यूज करके इसको क्वेश्चंस को करेंगे, तो एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, वेयर आर की वैल्यू इस प्रकार से रहेगी 0 या 0 से ग्रेटर, एन या एन से लेस। ये हमारा रिलेशन। अब देखिएगा इसमें आप कुछ पुट कर सकते हैं, जैसे हमने आर इज इक्वल टू 0 पुट करें, देखिएगा कुछ रिलेशन यहीं से निकलेंगे जाकर के, जब आर इज इक्वल टू 0, यानी आर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा जाकर के, तो ये हो जाएगा हमारा एन सी 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ तो 0 हो जाएगा, एन माइनस 0 एन बचेगा, और फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां से आप नोट करके रखेंगे फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिएगा ये 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, तो हमारा क्या बचा, एन सी 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, दैट इज 1। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 1। यह 1 तो होता ही है पहले से ही, जैसे हमने लिखा ए बी सी, 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अब इनमें से कोई भी हम नहीं ले रहे तो कितने कॉम्बिनेशन, 1 तो पहले से ही बन के तैयार ही होता है, तो 1 तो बनेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई भी ना लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब भी 1 तो बन के हमेशा तैयार ही रहेगा पहले से ही। ठीक, तो हमारा ये रहेगा। अब देखिएगा अगर हम, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में देखिएगा, अगर हम r इज इक्वल टू एन ही ले लें, क्योंकि यहां पर कहा गया कि r की वैल्यू n के यूकल या लेस देन n हो सकती है, तो हमने r इज इक्वल टू अब बार n ले लिया, वो भी जरा इसमें पुट करके देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एन सी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n और फैक्टोरियल n। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, आपकी बात टोटल ले लिए, तब क्या होगा, अब यहां से समझिएगा, r की जगह हमने n पुट किया तो n माइनस n ये 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n। कंडीशन देखो सेम आ रही है, जो कंडीशन यहां आपको लिखी दिखाई दे रही है हमारा वो यहां पर भी है। तो n सी n, तब भी क्या होगा हमारा फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तब भी हमारा आ रहा 1। अगर टोटल ले लेंगे तब भी हमारा 1 रहेगा, और 0 लेंगे तब भी हमारा 1 रहेगा। तो ये दो हमारे छोटे छोटे इसमें आर्टिकल हो गए। और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगर हम ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं n माइनस आर, जैसे हमारा n इज इक्वल टू n ही है थर्ड पोजीशन में, n इज इक्वल टू n है और r इज इक्वल टू है हमारा n माइनस आर, दैट इज हमको फाइंड करना है n सी n माइनस आर, इसको फाइंड करना। तो देखिएगा इसकी वैल्यू क्या निकल सकती है, यहां पर पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा n सी n माइनस आर, n की जगह हमारा n ही रहेगा फैक्टोरियल n, और यहां पर n माइनस आर, देखिएगा r की जगह हमने क्या लिया है, r की जगह ले रहे हैं n माइनस आर, तो पहले तो इसको लिखेंगे हम n माइनस n प्लस आर और फैक्टोरियल r की जगह n माइनस आर। समझिएगा यहां पर हमको पुट करना था n माइनस आर, लेकिन n की जगह तो n ही है, लेकिन r की जगह n माइनस आर है, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस n प्लस आर हो जाएगा। अब देखिएगा r की जगह क्या पुट किया हमने, n माइनस आर, तो यहां से देखिएगा n से n हमारा कैंसिल हो गया। वापस क्या निकल के आने वाला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर हमने पहले लिख दिया, यहाँ वापस बचा फैक्टोरियल r, यानी वही कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहां से आपको एक थ्योरम ये मिल जाती है कि n सी n माइनस आर हो तो उसको हम n सी आर ही लिख सकते हैं। ये NCR का रिलेशन है, देखो ये लिखा हुआ है NCR, तो ये NCR हो गया। और समझते हैं, अगर हमें ये गिवन है फोर्थ में, चलिएगा
कि एन सी ए इज इक्वल टू एन सी वी गिवन है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट यहां से बताएंगे, लेकिन आप दोनों साइड्स को जब सॉल्व करेंगे तो जो हम बताने जा रहे हैं वही आपका निकलेगा जाके। दैट इज इट कैन बी रिटन एज कि a इज इक्वल टू बी भी हो सकता है यहां पर, और n इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो रिलेशन आपके यहां से निकल के आएंगे, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो a इज इक्वल टू बी या n इज इक्वल टू ए प्लस बी। इससे हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर लिया करेंगे। अब देखिएगा इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको समझ। तो देखिएगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। जब इनको हम प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिएगा कहीं 50 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हम 40 ऑब्जेक्ट लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे। यहां पर अगर 40 लिखा हुआ और यहां पर 39 लिखा हुआ है, 50C 40 50C 30, एक ही कम तो कर रहे, आर से एक कम करें तो मान लो यहाँ पर 40 है तो यहाँ 39 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो n प्लस 1 CR, ये रिलेशन लगा सकते हो। कैसे इतना आ रहा है हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। देखिएगा LHS को हम सॉल्व करेंगे, तो LHS साइड की हमारी NCR प्लस NCR माइनस 1, इनके रिलेशन लगा देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि NCR वाला रिलेशन है तो NPR का नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r प्लस यहां भी वो रहेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस यहां लग गया, माइनस साइन आगे बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल r की जगह है r माइनस 1। और हमने कहा कि जो ज्यादा होता है उसको फैक्टोरियल से बाहर निकाल के उसे कम करते हैं दूसरे के ऊपर। जैसे देखिएगा ये हमारा ज्यादा है तो यहां से n माइनस आर प्लस 1 को जैसे ही बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा, किसके यूकल आ जाएगा, n माइनस आर के यूकल। इसमें से r जैसे ही बाहर लेंगे फैक्टोरियल हो जाएगा r माइनस 1, किसके यूकल हो जाएगा, इसके यूकल। फैक्टोरियल n है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू, यहां से हमने r जैसे बाहर लिया फैक्टोरियल अंदर हो गया r माइनस 1, r माइनस 1। क्यों ऐसा किया, इसको हम इसके यूकल करना चाहते हैं, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन, यहां से हम n माइनस आर प्लस 1 बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल अंदर हमारा बचेगा। जैसे हमने n माइनस आर प्लस 1 लिया तो फैक्टोरियल अंदर हो गया केवल n माइनस आर प्लस 1, एक कम हो गया तो n माइनस आर के ऊपर रह गया, और ये एज इट रहेगा हमारा फैक्टोरियल r माइनस 1। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है कि न्यूमरेटर से फैक्टोरियल n और डिनोमिनेटर से r नहीं, डिनोमिनेटर से फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये देखो हमें यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, ये टर्म हमारा यहां पर भी है और यहां पर भी, और फैक्टोरियल n आपको न्यूमरेटर में शो हो ही रहा। तो इसको ले लेंगे हम टेकन आउट कॉमन, दैट इज इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r माइनस 1 हमने कॉमन ले ली। हमारे पास यहां बचा 1 अपॉन r, केवल ओनली 1 अपॉन r रिमेनिंग, प्लस यहां बचा हमारा 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, और सभी टर्म हमारे आ गए बाहर। हमें केवल इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे करेंगे अब इसको हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये इनका एलसीएम आ गया। तो जब हमने न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई कोई एलसीएम लिया तो सीधी सी बात है ये डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज n माइनस आर प्लस 1 प्लस r। अब आप देखिएगा r से r हमारा कैंसिल आउट हो गया है, हमारे पास बचा हुआ है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1, और यहां ब्रैकेट में बचा हुआ है n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर प्लस 1।
ये आर से आर कैंसिल हो गया तो एन प्लस वन बचा हुआ है, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन बचा हुआ है। अब आप वापस फिर इनको ज्वाइंट कर दीजिएगा, अभी अलग अलग रखे हैं, आप ज्वाइंट कर देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल के अंदर चला जाएगा। देखिएगा कैसे हो जाएगा ये। पहले क्या रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, अगर हमारा फैक्टोरियल के अंदर एन प्लस वन रहा हो और एन प्लस वन को जब हम बाहर लेंगे फैक्टोरियल से, तो एन प्लस वन जैसे बाहर आएंगे तो फैक्टोरियल अंदर बचेगा, फैक्टोरियल एन। वही कंडीशन हमारी देखिएगा यहाँ पर लिखी हुई है कि एन प्लस वन और फैक्टोरियल है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन प्लस वन। एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन प्लस वन। यहां से समझ सकते हैं आप। इन द सेम वे हमारा लिखा हुआ है, देखिएगा ये फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर अगर लिखा हुआ है केवल, तो अगर हम फैक्टोरियल आर से आर बाहर लेते हैं तो फैक्टोरियल अंदर बचेगा आर माइनस वन। ये पोजीशन हमारी बन रही है आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन। यहां से समझिएगा ये, अगर इसको हम फैक्टोरियल से बाहर लेके चलेंगे, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल के अंदर है और इसको जैसे बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, तो ये फैक्टोरियल के अंदर हो जाएगा जाकर के एन माइनस आर प्लस वन। दैट इज, देखो अब हमें ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब इन्हीं को हम आपस में कंबाइन कर देंगे। ये लिखा जा सकता है फैक्टोरियल एन प्लस वन, ये लिखा जा सकता है फैक्टोरियल आर, और ये लिखा जा सकता है फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। एक बार फिर समझ लीजिएगा क्यों लिखा जा सकता है। जैसे ये आप न्यूमरेटर को समझ चुके, अब यहां पर जैसे हमारा फैक्टोरियल आर था, तो आर को जब बाहर लिया तो फैक्टोरियल आर माइनस वन हो गया। तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, ये इसको ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। ठीक, तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये हो गया हमारा फैक्टोरियल एन प्लस वन और ये हो गया फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ये हो गया फैक्टोरियल आर। दैट इज इट कैन बी रिटन एज एन प्लस वन सी आर। हमारी आर एच एस साइड प्रूफ हो गई, आपके एग्जाम में भी ऐसा आता है। तो हमने कुछ खास नहीं किया, केवल इनको सॉल्व किया है। और यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि इसको वापस भी फैक्टोरियल जैसे बाहर निकालते हैं तो वापस भी उसको हम लिख सकते हैं। जब कोई चीज जैसे n प्लस वन अंदर जाएगा तो n प्लस वन ही हो गया, ये r जा रहा था एक कम और एक मतलब बढ़ेगा। जब फैक्टोरियल से बाहर निकालते तो एक कम आ जाता, फैक्टोरियल अंदर जाते तो एक बढ़ जाता, सीधी सी बात है। अब जैसे ये r जा रहा है तो एक बढ़ाया, जब बढ़ाते हैं तो माइनस वन प्लस वन खत्म हो जाएगा, r बचेगा। यहाँ पर देखो n प्लस वन अंदर गया तो एक बढ़ाया तो n प्लस वन हो गया। यहाँ पर भी देखो एक बढ़ेगा, ये n माइनस आर प्लस वन, तो एक बढ़ेगा इसमें n माइनस आर प्लस वन हो गया, आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस थ्योरम को आप समझ लीजिएगा, इसको आप नोट कर। तो आप ये समझ पाए होंगे कि कॉम्बिनेशन में किस प्रकार की थ्योरम लगती है और कॉम्बिनेशन किस प्रकार से NP-R यानी परम्यूटेशन से रिलेटेड होता है और किस प्रकार से डिफरेंस भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो आप इसमें समझ पाए होंगे। और ये थ्योरम है, तो ये जो थ्योरम आपकी सीखी है वो एक्सरसाइज में काम में आएंगे। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। आप समझते हैं अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही आप नोट कर सकते हैं।